रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीरा दर्शन संत के, परमेश्वर आव याद, लेखे में वो ही घड़ी, बाकी का समय बाद। परमपिता परमात्मा कबीर देव, कबीर प्रभु, अल्लाह कबीर ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। और ये वही परमात्मा है जो आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व पवित्र भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर बनारस शहर के अंदर एक लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। किसी मां से जन्म ले लिया था और उनको एक निसंतान दंपति, जुलाहा दंपति, जिनके नीरू और नीमा नाम थे, वो परमेश्वर बालक लीला रूपधारी परमेश्वर को अपने घर ले गए और उनको बच्चे की तरह उनका पालन किया। पुण्यात्माओं, कई शंकाएं हो जाती हैं कि एक तरफ तो हम भगवान परमेश्वर कबीर देव को सबका पालनहार कहते हैं और फिर उनका पालन किया एक जुलाहे ने। यही बात बिगड़ी हुई है कि हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं और परमेश्वर कबीर देव जी की लीला से हम पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में जब 25 दिन के हो गए और 25 दिन तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं किया। माता पिता, मुंह बोले माता पिता, नीरू और नीमा जो जुलाहे थे, वो बहुत चिंतित हुए और भक्तमती नीमा का विशेष प्रेम, विशेष लगाव पुत्रवत, पुत्र की तरह बालक कबीर जी में हो गया था। और नीमा ये कह रही थी, मन मन में सोच रही थी कि 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार किया नहीं, अब ये मरेगा और साथ मैं भी मरूंगी, क्योंकि मैं इस बच्चे बिना जीवित नहीं रह सकती। पहले तो संतान के अभाव में दुखी थी, इतने वर्ष शादी को हो गए थे, बहुत वर्ष 15-20 वर्ष कोई संतान हुई नहीं थी। अब परमात्मा ने छप्पर पाड़ा था, कमल के फूल पर बालक मिला। अब इस बच्चे में मेरी इतनी ममता होगी है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इतना विचार कर रही थी और रो रही थी। उसी समय अपनी शिवपुरी से, शिवलोक से भगवान शिव जी आए और एक संत फकीर, एक संत का रूप धारण किया, फकीर का। और वो आकर कहने लगे, माई तू क्यों रो रही है? तब नीमा ने कहा कि मेरी विपदा को सुनकर आप भी रोने लग जाओगे महात्मा, मत सुनो मेरी गाथा को। भगवान
शिव जी ने कहा फकीर रूप में, साधु रूप में, कि माई ये कहते हैं कि किसी को अपना दुख बता दे तो हल्का हो जाता है। मैं कुछ ना कर सकूंगा, कम से कम तेरा दुख तो हल्का कर दूंगा। तब नीमा ने रोते हुए बताया कि स्वामी हमारे पहले कोई संतान नहीं थी, और मेरे एक दिन मैंने विशेष अर्ज की थी अपने भगवान शिव जी से। उसी दिन उसने मेरी झोली भर दी। लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर मुझे ये बालक पर प्राप्त हुआ। अब कारण क्या था कि वो मुसलमान जुलाहे थे, नीरू और नीमा, और फिर भी भगवान शिव को विशेष रूप से पूजती थी वो नीमा, नीरू और नीमा, अंदर ही अंदर। क्योंकि कुछ ही वर्ष पहले वो उनको हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था। नीरू और नीमा इनके नाम थे। नीरू का नाम था गौरी शंकर और नीमा का नाम था सरस्वती। ये दोनों ब्राह्मण थे और भगवान शिव के बहुत ही अच्छे श्रद्धालु भक्त थे। शिव पुराण की कथा करते थे और निस्वार्थ करते थे, कोई विशेष पाखंड आडंबर नहीं करते थे। जो स्वेच्छा से कोई दान कर जाता था उससे उनका निर्वाह चल रहा था, और जो पैसा बच जाता था उसको फिर ये धर्म पुण्य में लगा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे। जिस कारण से आसपास की उस क्षेत्र में, कॉलोनी में अन्य जो नकली ब्राह्मण थे, स्वार्थी थे, जो पैसे के लिए ही सारा कुछ दुनिया को गुमराह करते थे, श्राद्ध श्रुद्ध निकलवाते थे, पिंड भरवाते थे, वो उनकी महिमा घटती जा रही थी और गौरी शंकर और सरस्वती की महिमा उस कॉलोनी में बढ़ रही थी। तो वो ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या रखते थे। उधर से मुसलमान दाव लगाए रहते थे कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाए। जब उन मुसलमानों को ये पता लगा, काजी पीरों को, कि इस गौरी शंकर और सरस्वती का कोई ब्राह्मण साथी नहीं है, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया था। और जो स्वार्थी ब्राह्मण थे उन्होंने डंडोरा पीट दिया था कि ये मुसलमान बन गए हैं, इनको जाति से निकाल दिया है, इनका गंगा में स्नान करना बंद है, इनसे कोई हिंदू संबंध ना रखे। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि अब क्या कार्य करें। पहले तो पूजा जो आती थी उससे निर्वाह हो रहा था, कथा करके जो पैसा आता था। तब उन्होंने विचार विमर्श करके जुलाहे का काम शुरू कर दिया था 10-15 वर्ष पहले, यानी परमात्मा प्राप्ति से 10-15 वर्ष पहले, जब वो मुसलमान बना दिए गए थे। अब वो जुलाहे का कार्य करने से जुलाहा कहलाए, लेकिन हृदय से परमात्मा यानी भगवान शिव जी की ताह न्यों की न्यों बनी हुई थी। ऊपर दिखावा नहीं करते थे, पर अंदर से उसी की साधना करते थे। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाएंगे बह जाते गजराज। पुणात्माओं, जो व्यक्ति जिस भी देव की, जिस भी प्रभु की साधना करता है, उसके आश्रित है, वो उसको दिल खोल कर राहत देता है जितनी उसकी समर्थता है। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जाए वो बह जाते गजराज। अब जैसे जल और मछली का जल से विशेष प्रेम होता है, पूर्ण रूप से आश्रित होती है, तो जल भी उस अपने आश्रित मछली को स्वतंत्रता दे देता है, पूरी छूट दे देता है। अब जैसे ऊपर से जल गिर रहा हो नीचे 20-30 फुट, और वहां से पानी गिरकर ऐसे इतना तेज फाल होता है कि
गजराज बोलते हैं हाथियों के राजा, बहुत तगड़े हाथी को भी बहा ले जावे, वो इतना तेज बहाव होता है ऊपर से गिर रहे पानी का, और मछली नीचे से ऐसे ऐसे करती करती ऊपर पहुंच जाती है उस बहाव, उस पानी के बहाव के विपरीत। तो जल ने उस मछली को इतनी स्वतंत्रता दे दी है, वो कहीं घूमो फिरो, इतनी राहत देती। इसलिए बताते हैं कि जो जाकी सरना बसे, ताको ताकी लाज, और जल सोही मछली चढ़ जा, और बह जाते गजराज। गज माने हाथी, गजराज माने हाथियों का हाथियों का राजा, यानी सबसे तगड़ा मजबूत बहुत भारी हाथी को भी वो पानी बहा ले जाता, लेकिन मछली ऊपर चढ़ जाती है। अब जिसने जैसे विचार कीजिए, किसी ने किसी तहसीलदार से मित्रता कर रखी है, अब तहसीलदार साहब उस अपने कार्य क्षेत्र में अपने मित्र को पूरी राहत दे देता है। उसका मित्र वहां जाता है, अपने ऑफिस में बैठाएगा, चाय पानी पिलावेगा, और वहीं बैठे सारे काम उसके जो होने के हैं, जो जायज हैं, जो कर सकता है, वहीं बैठकर कर देगा। और नहीं तो रजिस्ट्री कराने के लिए कभी अर्जी नसीब न ढूंढो, किधर को नंबरदार ढूंढ के लाओ, फलाना करो, या ना जाने कितना समय लग जाए, हो ना भी हो उस दिन। तो इतनी राहत उस मित्र को दे दी, क्योंकि वो उसका खास था। किसका? तहसीलदार का। ऐसे ही कोई डीसी का मित्र है, तो डीसी अपने सत्र की जो राहत है वहां को चेयर पर बैठा कर दे देगा उसको। और वैसे डीसी के साहब के ऑफिस में हिम्मत भी कोई ना किसी के जान की। और किसी की मंत्री से मित्रता है तो मंत्री जी के पास सीधा बढ़ जाएगा जाते ही, और वहीं बैठ कर अपने सत्र के काम वो तुरंत अपने मित्र के कर देगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री, ऐसे ही प्रधानमंत्री। अब जो जाकी सरना बसे, और ताको ताकी लाज, जल सोही मछली चढ़ जाए, ये वह जाते गजराज। तो ऐसे ही जिसने जिस भी देव की, भगवान की पूजा की है, जिस पर वो आश्रित है, तो वो भगवान, वो प्रभु, वो स्वामी अपने सत्र का लाभ अपने उपासक को अवश्य दे देता है, जितनी उसकी क्षमता है। और उसके दुख में भी दुखी होता है। तो भगवान शंकर वहां आए, उन्होंने सारी कथा जानी, फिर कहा कहां है तेरा बेटा? नीमा से कहा तेरा पुत्र कहां है? नीमा ने बताया कि स्वामी जी 25 दिन हो गए मेरे बच्चे ने कुछ आहार नहीं किया, और ये मरेगा, साथ में भी मैं भी मरूंगी, जी नहीं सकती इसके बिना, मेरा इसमें ना जाने क्यों इतना मोह बन गया। तो भगवान शंकर बोले वो बच्चा कहां माई, मुझे दिखा। अब वो नीमा लाई उठा के, और भगवान शिव जो खड़े थे साधु रूप में, उनके चरणों में बच्चे को डालना चाहा, ऐसे उनके चरणों में। उसने तो डाल ही दिया था, तो परमात्मा वहां के चरणों से ऊपर ही हाथ से उठे, जैसे न्यू डालना चाहे थी, हाथ से उठे और 5-6 फुट की ऊंचाई पर अपने आप दूर जाके ऐसे स्थिर हो गए बच्चे। तब भगवान शिव ने ऐसे किया, परमात्मा उनके हाथों में आ गए। और फिर चर्चा हुई, 7 बार उबालक बोला, 7 प्रश्न उतरी, 7 बार प्रश्न उतरी हुई भगवान शिव, यानी इस तमगुण शिव, त्रिलोकीय शिव और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की। तो परमेश्वर ने शिव जी से कहा कि भगवान शिव जी, इसको कहो, माई से कहो कि एक कंवारी गाय लावे, और उस कंवारी गाय के ऊपर आप आशीर्वाद दे देना, थपकी लगा देना उसके कमर पे, वह दूध दिया करेगी। उसी समय भगवान शिव ने नीमा से कहा कि तेरा पति कहाँ है? कि यही है, अभी बुलाती हूं। और
नीरू आ गया, नीरू से सारी कहानी बताई। वो तुरंत ही गया और एक कुंवारी गाय और एक कोरा मटका, कोरा घड़ा, कुम्हार के तरह सूचा घड़ा लिया, साफ सुथरा छोटा सा, और परमात्मा के आदेश अनुसार शिवजी भगवान ने उस गाय के थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और वो पात्र नीचे कर दिया। अपने आप दूध जल पड़ा और भरने के बाद बंद हो गया। तब परमेश्वर ने कहा कि अब प्रतिदिन दूध दिया करेगी और भगत जी से कह दो नीरू को कि थपकी मारे और दूध निकाल लिया करेगा। ऐसा ही होने लग गया। अब करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। परमात्मा महिमा का भूखा नहीं है क्योंकि वो महिमा से परिपूर्ण है। अब परमेश्वर ने शिवजी को ये महिमा दे दी और वो नीमा ये सोच रहे हैं नीरू और नीमा कि ये महात्मा बड़ा शक्तिशाली सिद्ध पुरुष है जिसकी कृपा से मेरा बच्चा इतने ऊपर खड़ा रहा और इसकी कृपा से गाय ने दूध दे दिया। अब इतना कुछ करके शिवजी अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब क्या था, नीरू और नीमा। नीमा तो पहले तो मिलकर कपड़ा बुना करते थे, दोनों मिलकर कपड़ा बुनते थे जब गुजारा होता था। अब नीमा क्या करती है, बच्चे के लिपटी रहती है, वो कुछ काम नहीं करती। नीरू अकेला कपड़ा बुनता था। फिर वो गाय और आगी एक गऊ, फिर उसकी गाय का चारा लाना, उसको काटना, संभालना, यो काम और बढ़ गया नीरू का। तो क्या हुआ कि उनका आहार निर्वाह चलना मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। खाना भी एक आधी बार वो खा नहीं पाते थे, भूखे सो जाते थे माता पिता वो दोनों, नीरू और नीमा। तब परमेश्वर ने जब दोनों को रोते हुए देखा तो कहा कि माई रो मत, ऐसे आकाशवाणी रो मत। और ऐसे बच्चे ने लीला की, पैर उछाला, पैर के साथ जो कपड़ा नीचे बिछा रखा था वो कपड़ा उठ गया ऊपर ने। नीमा निकट आई कि कौन बोला ये, तो देखा निकट आके, क्या देखा कि उस कपड़े जो उल्टा हुआ था कपड़ा का कोना, उसके नीचे एक सोने की असरफी थी। अब परमेश्वर ने वो कहा कि माई ये प्रतिदिन एक असरफी मिलेगी तुम्हें, किसी को बताना नहीं है। जिस दिन तुम किसी को बता दोगे ये तुम्हें प्राप्त होना बंद हो जाएगी। और इसको अपना जितना तुम्हें आहार चाहिए आहार के लिए रखो, बाकी धर्म में लगाते रहना। अब नीमा ने अपने पति से बताया ये बालक क्या, ये तो कोई भगवान बच्चा आ गया हमारे घर में, कोई देवता ने जन्म, देवता ही अवतरित है कि ऐसे ऐसे हुआ। कहने का भाव ये है कि उनका गुजारा शुरू हो गया। और कुछ वर्षों के बाद उसने नीमा ने अपनी एक पड़ोसन से जिक्र कर दिया कि ऐसे ऐसे हमारा ऐसा बेटा पैदा हुआ है और देख हमारे प्रतिदिन एक असरफी सोने की आती है। अगले दिन असरफी नहीं मिली। तब तक परमात्मा कबीर जी छोटी ही आयु में, 5-6 वर्ष की आयु में कपड़ा बुनने लगे थे, अपने पिता का सहयोग देने लगे थे। कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, ये जैसी ये दास पहले भी आपको बताता रहता था, यही कथाएं परमात्मा की महिमा में 600 वर्ष पहले लिखी हुई थी। और अब इन वेदों ने सेकंड कर दिया, समर्थन दे दिया कि सचमुच जब वो परमेश्वर शिशु रूप धार कर यहां आता है, उसकी परमेश्वर की परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है।
ये वेदों के अंदर जो प्रमाण है ये दास ने बहुत वर्षों बाद देखे और ज्यों के त्यों मिले। तो इससे परमेश्वर की पहचान होगी हमें कि सचमुच ये काशी में जो दानक रूप से आए थे परमात्मा, ये वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार। अब हम क्या कहेंगे कि नीमा ने कबीर परमेश्वर की परवरिश की या कबीर परमेश्वर ने नीरू और नीमा की? कुंवारी गाय ने दूध दिया, पूरा परिवार पिया करता था, सतलोक से दूध आया करता पवित्र पशु गाय के अंदर, और वो स्वर्ण सर्फी सतलोक से आती थी प्रतिदिन, जिससे उनका निर्वाह चलता था। सारे ब्रह्मांडों का पालनहार वो कबीर परमेश्वर है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में स्पष्ट किया कि दो भगवान प्रसिद्ध हैं, एक तो क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ब्रह्म को कहते हैं, अक्षर पुरुष पर ब्रह्म को कहते हैं। और इन दोनों के लोकों में जितने प्राणियों के स्थूल शरीर हैं, ये सबके नाशवान है, इनके भी नाशवान है, भगवानों के भी। जीवात्मा अमर है। उत्तम पुरुषत्व ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि वास्तव में श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। तो पुण्यात्माओं, वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, मूल से मिलता है, और मूल से आहार तना में जाता है। तना अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म है। फिर उसके बाद डार में जाता है, डार ये क्षर पुरुष यानी ब्रह्म है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी। और डार से फिर शाखाओं में जाता है, और पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, देखिएगा एक चित्र वृक्ष का, ये एक वृक्ष है, पेड़ है। 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तक का विवरण है, और 16 और 17 का इस चित्र से क्लियर हो जाता है। परमात्मा ने खुद कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अब यहां जड़ से आहार चलता है, जड़ से तना में आता है। ये तना कौन है? तना ये अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है, और इससे एक मोटी डार निकली। ऐसी बहुत सी डार होती है वृक्ष पेड़ में, पर हम एक लेते हैं। परमात्मा के अंतर्गत असंख्यों ब्रह्मांड आते हैं, तो इससे क्षर पुरुष यानी इसको ब्रह्म बोलते हैं। और फिर ये तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, और पात रूप संसार। तो यहां जड़ से आहार चला, अक्षर पुरुष में आया, अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष में, क्षर पुरुष से ब्रह्मा विष्णु महेश में, और फिर आगे गया। तो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला परमेश्वर ये कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म बनारस में एक शूद्र वर्ग में, वर्ण में, और धानक जाति में, जुलाहा जाति में रहने के कारण जुलाहे की उपमा से सुशोभित हुए। अब पुण्यात्माओं, कबीर परमेश्वर जी अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है, और वो प्रत्येक युग में आता है। जब वो प्रत्येक युग में आते हैं परमात्मा, तो अपनी वही लीला करते हैं, और उनकी शिशु रूप धारण करके आते हैं। कुछ समय के लिए संसार में रहते हैं, एक मनुष्य जैसा जीवन जी करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो कबीर परमेश्वर
प्रसिद्ध कवि की उपमा भी प्राप्त करता है, उसको कवि कहने लग जाते हैं। ये भी वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा जो पृथ्वी पर आता है उसकी ये पहचान है। अब पहले आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 ये इकट्ठा इन्होंने जिल्द है, अनुवादित है। ऋग्वेद ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य, महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसमें देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 9। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और ये इसकी संस्कृत है। अभी इमम अधन्या उत्सरणती धेनव, धेनव माने गायें, शिशुम, शिशु माने बालक रूप, सोमम इंद्राय पातवे। अब इन्होंने क्या अनुवाद किया है? उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही, यानी बालक अवस्था में ही, सब प्रकार से अधन्या का अर्थ लिखा है इन्होंने अहिंसनीय। धेनव माने गौवें तृप्त करती है। अब शिशु माने इन्होंने लिखना था बालक अवस्था, यानी बालक रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से। अधन्या माने बिना, अभी अधन्या का अर्थ होता है बिल्कुल कुंवारी, बिना धनाई। हमारे हरियाणा में गायें को जो नए दूध नहीं होती तो उसको कहते हैं अधन्या, यानी बिना धनाई। और इसका अंग संस्कृत में अधन्या, बिना धनाई माने अभी ये इसको गर्भ नहीं रहा है। और अभी अधन्या बिल्कुल यानी कंवारी, बिना धनाई। ये देखिएगा, इमम माने उस, सोमम का अर्थ होना चाहिए अमर पुरुष, शिशुम शिशु रूप में प्रकट उस अमर पुरुष को, अमर पुरुष बालक की परवरिश सब प्रकार से, उस बालक को सब प्रकार से यानी पूर्ण रूप से। अधन्या माने बिना धनाई यानी कंवारी। गौएं तृप्त करती है यानी उसकी परवरिश की लीला होती है। इतना ही हमने इसे लेना था। अब एक और ये है किसी दूसरे का भाषा भाष्य, ये है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, मंडल 7 से 10, इसने अनुवाद किया है। ऋग्वेद भाष्यम, महर्षि सिद्धांत सरस्वती, संपादक दयानंद अर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, इतना केंद्र कैलाश, पूर्वी कैलाश, सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। ये मुद्रक है इसकी, कम्यूट सर्विसेज नई दिल्ली, सर्विसेज नई दिल्ली। अब देखिएगा, ये देखिएगा मंडल नंबर 9, अथ नवम मंडल, प्रथम सूक्तम, और इसका 9वां मंत्र यहां आ जाता है। ये मंत्र नंबर 9। इमम शिशुम, इस पुत्र स्वरूप, देखो इस पुत्र स्वरूप सोम के साथ
इस पुत्र स्वरूप सोम के साथ अधन्याधेनव उत, अधन्य गौवें, अधन्य अवध्य लिखा है इसने, अवध्य, इसका अर्थ होता बिना दनाई गौवें इंद्र को पीने के लिए इस सोम रस के साथ अपने दूध को पिलाती है। इवन कहेगा बेरा थाना सट्टे मार रखे, इधर के उधर एंड वेंड लिख रखा। इसका सीधा अर्थ बने देख, फिर देखो, इमम शिशुम, इस पुत्र स्वरूप सोम, सोम माने अमर पुरुष को, के साथ अधन्याधेनव उत, अवध्य, अवध्य लिख दिया, गौवें इंद्र सोमम, यानी इंद्र को पीने के लिए इस सोमरस के साथ अभिसनंती अपने दूध को पिलाती है। बता कोई अर्थ बना। अब पुत्र स्वरूप कौन है, अब सिर पैर का कहेगा पता नहीं था, इन्हें अनुवाद करने बैठ गए। फिर भी कहने का भाव ये दास का कि मैं अगर सीधा इसका अनुवाद करूं तो आप जी को भी शायद विश्वास ना हो, क्योंकि अन्य जो नकली हैं जिनकी अज्ञान की खाल उतर रही है, वो नकली शेर पाक रहे थे, उनकी वह गधे की खाल में ना एक कुम्हार ने क्या किया, गधे के ऊपर शेर की खाल डाल दी। वह शेर की खाल पागी की तो उसने जंगल में, और वो क्या करे, गधे ने छोड़ दे खेतों में। अब रात्रि के समय चांद की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, और वो गधा आसपास के खेतों में चरण लग गया, और वहां रखवाले खेतों के थे, वो भाग जा डर कर, शेर आ गया, शेर से, और बखत से जाकर वो उस गधे ने पकड़ लिया हुआ। वहां पूरा जो है ना आसपास खोप हो गया कि अभी रात्रि के समय शेर आता है और फसल खा जाता है, और हम तो डर के मारे भाग जाते हैं। ये चर्चा चलते चलते एक पड़ोस के गांव में कुम्हार को पता लग गया। उसने सोचा भाई शेर खेती तो नहीं खाया करे, चलो खेत शेर आ तो जावे, पर शेर खेती तो नहीं खाता। तो उसने सोचा कि अवश्य उस गांव के कुम्हार ने, पहले छोटे गांव में हर 20-30 घर होते थे, उसमें एक आधा ही कुम्हार होता था। वो गांव में आया, एक व्यक्ति से बोला भाई तुम्हारे शेर है, तुम्हारे शेर को मैं पहचान दूंगा, उस शेर को मैं देख लेता हूं, उसको वश कर लूंगा। गांव वाले बोले भाई तेरा भला होगा, तू कैसे वश करेगा, कि मैं कर लूंगा, तो मेरे साथ चलो। अगना भाई हम नहीं चले। वो कहने लगे तुम ऊपर चढ़ जियो, वृक्षों पर बैठ जाना। 5-10 वो रखवाले वृक्षों पर चढ़ गए, और वो 3-4 गधे ले गया अपने, 2-3 गधे, और वो गधे वहां पर छोड़ दिए, वहीं वृक्षों के नीचे खुले। और वो जो जिसके ऊपर गधे के ऊपर खाल डाल रखी थी शेर की, वो खेतों में चला गया। रखवाले बोले देख वो रहा शेर, वो रहा, वो देख वो रहा। वो कुम्हार जो वो गया था परीक्षार्थ, वो कहने लगा डट जाओ थोड़ी देर, बोलो ना तुम। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो गधे जो कुम्हार के थे वो आपस में लगे अपनी आवाज लगाने, हु वो हुची लागे ना, उस तरह अपने आवाज अपनी बोली बोलने लगे। उधर से वो जो नकली शेर था वो भी भाईचारे की बोली ने पहचान कर उनकी तरफ भाग लिया, और उसी तरह बोलता हुआ वहां पहुंच गया, और वह खाल कितना गई, शेर की खाल उतर गई, अब पे पड़ गई वह जब उसकी बोली, और उधर से वो आ गया। कुमार बोला देख वो गधा था भाई, उसकी बोली से पहचान हुई शेर नहीं ये गधा है। तब उसकी खाल पकड़ कर तारी, वो गधा पहचाना किसका है, कुमार का, और गधा किसका होता। वो कुमार गड़िया फिर गांव वाला ने अकने कम में तने चलो खेती तक खुआई सो खुआई, मारा और दिल डगा दिया था शेर शेर करके। तो अब ये जितने नकली शेर बन रहे थे, इनकी खाल उतार कर दिखा दी दास ने। अब इनके कर्जे पाट रहे हैं, इनको मुश्किल माच रही है। अब क्या करें भाई,
कहां मरे। फिर क्या करते हैं, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, कि जनता का जो ध्यान है सच्चाई से हटाकर बकवाद में लगा जा। लेकिन उनको वो भूल गए, वो समय जा लिया। ये सब पढ़े लिखे शिक्षित है। ये तो 200 वर्ष पहले तो चल रही थी तुम्हारी, इसलिए परमात्मा ने तुम्हें छेड़ा नहीं। अब इसलिए छेड़ा है कि अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएंगे। 11 अक्टूबर को, इसी 11 अक्टूबर 2009 को पवित्र हिंदू धर्म के माननीय चारों शीर्ष शंकराचार्यों से प्रार्थना की गई है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें। हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार भ्रमित समाज को एक दिशा दे दी जावे और ये भटक भरम रहे श्रद्धालु परमात्मा के सीधे मार्ग को पकड़ के अपना जीवन सफल कर सके। तो उसमें ये और क्लियर हो जाएगा अब कौन कितने पानी में। तो कहने का भाव ये है कि इनको ज्ञान तो था नहीं। ये आर्य समाज के जो वेदों के ठेकेदार बन रहे थे, ये ऋषि मैं ऋषि आचार्य, इन्होंने अनुवाद करने की चेष्टा की। अब जैसे रामायण है, रामायण चौपाइयों के अंदर है, और जिसने मौखिक ज्ञान है नहीं रामायण का, भाई रामायण क्या चीज है, किसकी कहानी है, जिसको रामायण का मौखिक ज्ञान है कि भगवान श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र थे, ये त्रिलोकी भगवान थे, इनको ऐसे ऐसे इनका विवाह हुआ, सीता और इनका वनवास हुआ, लक्ष्मण को ये वन में गए, राम को वनवास हुआ, ऐसे ऐसे। फिर रावण ने सीता उठाई, युद्ध हुआ, फिर वापस आए। ये कहानी जिसको याद है और फिर उन चौपाइयों को वो पढ़ेगा तो वो अनुवाद कर सकता है। हो सकता है एक आधा अर्थ गलत हो सके, लेकिन भाव गलत नहीं हो सकता। और इनको मौखिक ज्ञान था नहीं सृष्टि रचना का, न परमेश्वर की महिमा से ये परिचित थे। ये अनुवाद करने बैठ गया, अड़ंगा कर डाला। लेकिन फिर भी इनके द्वारा किए गए अनुवाद में भी वह सच्चाई ऊपर आ रही है। भले ही ये उसको ठीक ढंग से जोड़ नहीं सके, लेकिन अर्थ हमें ज्ञान है कि ये भगवान की महिमा, और ऐसे हम इनको सीधे पुर्जे जोड़ लेंगे। अब किसी ने अगला पहिया गाड़ी का पिछला पो रखा है, पिछला आगे धर रखा है, शरीर किधर ऊपर रख रखा है, तो अब हम जो इसको ज्ञान है वो ठीक ठिकाने लगा के उनको वह गाड़ी तैयार कर देगा। पुर्जे जो के तो जेन्युइन है, वेद हमारे एज इट इज हैं, ये जेन्युइन है। और हम अब इंजीनियर बन गए इस भक्ति मार्ग के, राम नाम की गाड़ी के। अब इस राम नाम की गाड़ी के इस ठीक ठिकाने पुर्जे लगा करके और ये ची कर दे चलेंगे इसमें बैठ करके, ठाठ से इसका लाभ उठाएंगे। जो इसका वास्तविक यूज है वो हमें होगा, हम अब इसका लाभ उठाएंगे यथार्थ भक्ति करके। तो एक ये प्रमाणित हो गया कि जब परमेश्वर आते हैं कबीर देव, वो प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं और उनका वो नाम पूरे युग में वही लीला उनकी प्रसिद्ध रहती है, उन्हीं का नाम वो विशेष प्रसिद्ध रहता है। वैसे तो वो अन्य समय में भी आते रहते हैं और कुछ समय के लिए रहकर घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन, फिर चले जाते हैं, सहस्री आते हैं, सहस्री जाते हैं। परमात्मा के इस आगमन को जो 120 वर्ष तक यहां रहकर गए थे, इनको अतिथि रूप में आना माना जाता है। अतिथि रूप परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है। अभी तक हमें परमात्मा को निराकार बताया गया था, हम परमात्मा को निराकार ही सुना करते थे। और फिर ये भी सुनते थे कि परमात्मा पूरे ब्रह्मांडों का रचयिता है, सब उसी ने सब संसार रचा है, तो पुण्यात्मा निराकार कैसे रचेगा।
निराकार इंजीनियर, निराकार यानी जो साकार नहीं है, तो कोई एक पेचकस बना के दिखा दोगे, और तो जहाज बनाना बहुत बड़ी बात है, एक पेचकस बनवा दो उस निराकार इंजीनियर पे। पुण्यात्मा परमात्मा साकार है। अब देखो कितना सुंदर शरीर प्रत्येक प्राणी का बनाया, और जिस अंग की जहां आवश्यकता थी वहीं लगाई, जहां दो की आवश्यकता थी दो लगाए, एक नाक बंद हो जाए दूसरे में, और सांस का जुगाड़ मुंह भी, नाक भी बंद हो जाता मुंह से, यानी कितना हर तरह सूझबूझ से उस मालिक ने यह पुतला बना के हमें दिया। तो क्या बगैर सोच समझ के, बगैर किसी वो साकार के ये बना सकता है? तो पुण्यात्माओं अभी तक हमें ने ऐसे ही गेड़ में डाल रखा था इन्होंने, भ्रमित लोगों ने, भ्रमित इन कथित ऋषियों ने, महर्षियों ने। इनको स्वयं ज्ञान नहीं था, ये और के बताएंगे। तो इस प्रकार ये परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण पूरा मानव समाज भ्रमित है। अब इस पुण्य आत्माओं को, इस भ्रमित समाज को शास्त्र अनुकूल दिशा देने का हमारा प्रयत्न है, और परमात्मा इसे सफल करेगा। हम उनसे बार बार प्रार्थना करते हैं, परमात्मा बहुत युग बीत गए, काल का दाव लगा हुआ है, और परमेश्वर ने स्वयं भी 600 वर्ष पहले जब वो आए थे जुलाहे रूप में, यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे, तब स्वयं भी बताया था कि कलयुग में एक समय जब ये बिचली पीढ़ी शिक्षित हो, बिचली पीढ़ी आएगी, उसमें समाज शिक्षित होगा, और उस समय इस तत्व ज्ञान को सार्वजनिक किया जाएगा। पूरा विश्व परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान का लोहा मानेगा, पूरा विश्व स्वीकार करेगा, पूरे विश्व में शांति होगी, और ये हाहाकार मच रही है, आपसी प्यार रहा नहीं, माया माया दिखाई देती है, धन धन दिखाई देता, ना भाई ना बहन दिखता, ना रिश्तेदारी दिखाई देती है, ना माता पिता की तरफ कोई श्रद्धा और आस्था या कोई भाव नहीं रहा। वो इसी तरीके से समाप्त होगा। ज्ञान होगा, ज्ञान के बाद फिर परमात्मा वो सुख देगा जो हम चोरी करके प्राप्त नहीं कर सकते, वो धन देगा, इतना आपको बरकत देगा, ना चोरी से कर सकते, ना हम मिलावट से कर सकते, ना रिश्वत से कर सकते, बल्कि वो पाप बढ़ते हैं और वो धन व्यर्थ जाता है किसी ना किसी बीमारी में या किसी और कारण से, चोरी में, अग्नि में खराब हो जाएगा, और पाप शेष रह जाते हैं। और परमात्मा देगा वो एक नंबर का धन होगा, आपके आने वाली आपदाओं को परमात्मा बचाएगा, और ऐसे सुख देगा जैसे नीरू नीमा को असरफी दे दी सोने की, जिसने सारे ब्रह्मांड रच दिए। तो क्या आपका निर्वाह उसके लिए दूभर है? मां के पेट में किसने पाला था? मां के पेट में किसने पाला था? ना कोई इंजेक्शन दानिया डॉक्टर था। पेट में मां के गर्भ में जो भी बच्चा था, लड़का या लड़की, तो वहां किसने पालन किया? किसने इसको संभाला? किसने इसकी स्वास्थ्य का ध्यान रखा? परमात्मा ने। और बाहर आने के बाद भी वही हमारी परवरिश, जो हमारे संस्कारवश है, सबको प्राप्त करवा रहा है। माध्यम भी वही बनाता है, मीडिया भी वही बनाता है, जिससे भी जो करवाना है वही करवाता है। उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा के हुक्म बिना पत्ता का, तरवर का पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो सब, अब जैसे इसी का समर्थन हमारी पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 17 कर रहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने, वो वास्तव में सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है। कौन और है? जो ऊपर वर्णित 16 श्लोक में वर्णित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से और कोई भिन्न है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। वो परम अक्षर पुरुष ये कबीर देव है, जो कबीर परमात्मा बनारस में आई थी।
और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करता है। जिसने जैसा भी कुछ किया है उन सब का प्रतिफल भी परमेश्वर कबीर देव ही देता है, चाहे ब्रह्मा का फल है, चाहे विष्णु का, चाहे शिव का। अपनात्मा जैसे भगवान विष्णु जी सतोगुण के अवतार श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था सुग्रीव के भाई को धोखे से, वो दंड भी विष्णु को भोगना पड़ा। यदि इनके पिता के हाथ में, ब्रह्म के हाथ में निर्णय होता तो ये अपने पुत्र को दंड कैसे देता। अब न्याय जो परमात्मा ने एक विधान बना दिया कि ये भी उस दंड से दंडित होंगे, तो भगवान श्री विष्णु यानी श्री राम जी का फिर श्री कृष्ण रूप में अवतार हुआ, अवतरण हुआ, जन्म हुआ, और वही टिट फॉर टेट फिर बदला उसको देना पड़ा। जो बाली वाली आत्मा थी वो शिकारी बना, और श्री कृष्ण विष्णु वाली आत्मा, श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बनी, और श्री कृष्ण जी के पैर के तलवे में तीर मार कर उस बाली वाली आत्मा ने श्री कृष्ण जी का वध किया। वो भी बदला इन्होंने देना पड़ा, वो दंड भोगना पड़ा। तो परमात्मा कबीर जी ने विधान बनाकर और इस काल को दे दिया। अब ये इसका पालन करता है, जैसे कर्म कोई करेगा वैसा फल देगा, इतना ही इनका काम है। अब यहां कर्म काल ने इतने बुरे लगा दिए हमारे कि पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। अब जो साधना वेदों में वर्णित है, जो भक्ति विधि अन्य सदगर शास्त्रों में वर्णित है, जैसे पुराणों में, गीता जी में, ये साधना पाप नाशक नहीं है, पाप नाशक नहीं है। हां, जैसे कर्म करोगे वैसा फल इनसे मिलेगा। पाप नाशक साधना कबीर परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में है, वो 5वां वेद है। वो उस वेद का ज्ञान परमात्मा ने स्वयं ही आकर दिया है। वो कबीर वाणी जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में देखा पढ़ा कि जो अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 30 तक जो साधनाओं का वर्णन है, इस तरह के बहुत प्रकार के जो साधना यज्ञ भक्ति विधि उस ब्रह्मण मुखे परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमेश्वर की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। और उससे उस साधना को करने से पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और वो साधनाएं जो सवसम वेद में लिखा है वो कर्म करते करते पूर्ण होती हैं, कर्म करते करते ही वो साधना की जाती है, ऐसा वर्णन है। अब इसका आपको थोड़ा सा दिखाते हैं वर्णन।